एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया था क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2, आज हम करेंगे उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमने करना है कि √2, √3, √5, √7 ये सारे नंबर जो हैं ये एक इरेशनल नंबर कैसे हैं हमें वो प्रूफ करना है। जो √2 और √3 है वो एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें एग्जांपल्स में वो बताए गए हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तीनों जैसे कि सेम ही एक वे से हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर कैसे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि √2 एक जो है वो इरेशनल नंबर कैसे हैं। So our question is prove that √2 is irrational। तो सबसे पहले इन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स प्रूव करने के लिए हम जो स्टार्ट करते हैं वो लेट अस अज्यूम से स्टार्ट करते हैं कि √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट अज्यूम √2 इज अ रैशनल। ठीक है, तो √2 अगर रैशनल नंबर होगा तो √2 इज इक्वल टू √2 को हम कोई ना कोई a/b की फॉर्म में लिख सकेंगे, कोई ना कोई a/b की फॉर्म में लिख सकेंगे, जहां पे a/b क्या होगा, बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स और b नॉट इक्वल्स टू 0। और जो a और b में जो कॉमन फैक्टर होगा, जो इनका एलसीएम हो, जो इनका एचसीएफ होगा, वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं कि a और b के जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखना क्या करना है, मैं कर रही हूं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा √2b इज इक्वल टू a। अब √2 को हटाने के लिए मैं बोथ साइड क्या कर रही हूँ, स्क्वेयरिंग कर रही हूँ। बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी मैंने। अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास क्या बचेगा, √2 की जगह तो 2 आ जाएगा, b² इक्वल्स टू a²। ठीक है, अब इस स्टेप से देखिए कि जो 2 है वो a² डिवाइड बाय हम 2 कर सकते हैं ना, यहां से b² की वैल्यू निकाल सकते हैं a²/2। इसका मतलब है जो 2 है वो a² को प्रॉपर जो है वो डिवाइड कर रहा है। और अगर ये प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, मान लो कि अगर a² को कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये अप्लाई होता है कि वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 4 क्या है, एक स्क्वायर रूट है। अगर 2 का स्क्वायर देखें, स्क्वायरिंग करें तो 4 आता है। अगर कोई नंबर 4 को डिवाइड कर रहा है तो वो 2 को भी डिवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू मैं अगर 2 लेके चलूं तो यहाँ पे अब आता है कि अगर a को 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ c भी आएगा। और जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में किया है ये, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू 2c बच जाएगा। ठीक है, हमने ये चीज प्रूव की हुई है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये किया हुआ है। तो क्या होता है, मेरे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 2c आ जाती है। यही वैल्यू मैंने कहाँ पे पुट करनी है, मैंने यहाँ पे पुट करनी है, जिसको मैंने नाम दे दिया है 1। अब अगर मैं यहाँ पे a² की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आएगा 2b² इज इक्वल टू 4c²। a² की वैल्यू पुट करनी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4c²। और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखिए b² इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2c² आ रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो c² की वैल्यू क्या आएगी, b² डिवाइड बाय 2। और अगर b² को 2 डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। तो अब एक बात है, हमने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, अब अगर b 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 अगर b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 अगर a को भी डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर a और b का 2 भी है अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे जब हमने √2 इज इक्वल टू a/b माना था, तब यहाँ पे साफ साफ हमने लिखा था कि a और b का जो एचसीएफ है, जो कॉमन फैक्टर है, वो सिर्फ 1 है।
लेकिन हमने यहाँ पे आगे जैसे सॉल्व किया है तो हमें ये भी पता चल रहा है कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 भी है। मतलब जो हमने अज्यूम किया था वही चीज हमने गलत किया है, या जो ये गलत आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, वो जस्ट बिकॉज कि हमने जो ये लेटेस्ट अज्यूम जो किया था यही गलत किया हुआ है। अगर मैं इसको रैशनल ना अज्यूम करके इरेशनल ही अज्यूम करती तो मेरी ये कॉन्ट्राडिक्शन आती ही ना। तो हमें सिर्फ यहाँ तक जैसे √2, √3, √5 को जो प्रूव करना है वो ऐसे ही करना है, यही एक तरीका है। सबसे पहले अगर √3 और √5 भी मेरे से पूछा जाए, बाय चांस यहाँ पे √3 पूछा जाता, यहाँ पे √3, तो जहां पे √2 है वहां पे मैं सारी जगह है √3 ही पुट कर देती, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ जाता, 3 आ जाता। a² को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, और 3 अगर a को डिवाइड करेगा, यहाँ पे अगर मैं a को 3 से डिवाइड करती हूँ तो a की वैल्यू 3 सी आ जाती, और यहाँ पे क्या आ जाता फिर 3, और यहाँ पे 9 आ जाता अगर मैं वैल्यू पुट करती 1 में। यहाँ पे अगर आप लिखना, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो यहाँ पे जरूर लिखना है कि पुट दिस वैल्यू इन 1, मैंने इसमें ये वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे 3 आ जाता। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाता c² = b² 3। तो अगर b² को 3 डिवाइड कर रहा है तो b को 3 डिवाइड करेगा, तो मतलब a और b में जो कॉमन फैक्टर है वो 3 भी आ रहा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। लेकिन ये चीज है जो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है एक दूसरे से, वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो रही है, जो हमने ये अज्यूम किया है ये गलत अज्यूम कर लिया है। तो इसलिए ये अगर गलत अज्यूम है कि √3 एक रैशनल नंबर नहीं है तो √3 एक इरेशनल नंबर है। सेम ऐसे ही हमें √5 का प्रूव करना है। यहाँ पे अगर √5 होता, कोई भी स्टेप चेंज नहीं करना है, सारे स्टेप वैसे के वैसे चलेंगे, सिर्फ √3 की जगह √5 लिखो। और ये चीज हमें जानते ही हैं कि जब रैशनल नंबर होता है तो उसको a/b की फॉर्म में लिखते हैं, a और b इंटीजर होता है, b ≠ 0 होता है और उनका HCF भी 1 होता है, ठीक है। यही चीज हम सेम वैसे ही अज्यूम करके चले हैं, और उसके ही आगे अगर उसको ज्यादा एक्स्ट्रा सोल्व करते रहे तो हमारी जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन एक आ जाती है, जहां पे a और b के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी आ रहे हैं। तो बस वही चीज हमें प्रूव करनी होती है। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगर a को मैं 5 से करूंगी तो यहाँ पे 5c आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 25 आ जाएगा। सब क्वेश्चन सेम है, सेम ही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमें दिखाना होता है कि कॉमन फैक्टर कुछ एक की बजाय कुछ और भी है इनमें, और वहां पे इन दोनों केसेस में क्या आ रहे हैं कॉमन फैक्टर, √2 वाले में 2 आ रहा है, √3 वाले में 3 आ रहा है और √5 वाले में 5 आ रहा है। तो इसी वे में हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने, चाहे √7 आ जाए, √11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारे के सारे मोस्टली जो प्राइम नंबर्स होते हैं वही इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये था हमारा कि √2, √3, √5, मैंने 3 एग्जांपल्स आपको बता दिए, जिसमें से 2 एग्जांपल्स हैं और जो 1 है वो √5 वाला ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 1.3 का। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, आगे करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा इस एक्सरसाइज का वो है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें भी हमें सेम चीज करनी है, हमें लेटर अज्यूम कर लेना है कि जो हमारा 3 + 2 √5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इस रैशनल नंबर को हम कैसे ना कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, जहां पे a और b जो है वो है एक को प्राइम नंबर है। इसके बाद हम क्या करना है, को प्राइम नंबर का मतलब है इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। आपको लिखना भी पड़ेगा a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। और को प्राइम का नंबर अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है या इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। अब आगे अगर मैं इसको सोल्व करती हूं तो मेरे पास क्या रहेगा, 2 √5 = a/b - 3। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये 3 इस साइड से उठा के उस साइड पे रख दिया है।
उससे आगे अगर मैं सोल्व करती हूँ इसको तो मेरे पास क्या बचेगा, एलसीएम b आ जाएगा और मेरे पास बचेगा a माइनस 3b। ठीक है, तो इससे आगे अगर मैं और सोल्व करती हूँ तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस 3b डिवाइड बाय 2b। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, √5 को a बाय 2b माइनस 3/2। ठीक है, ये चीज लिख सकती हूँ मैं। अब क्या है, जब हमने स्टार्टिंग में इसको देखा कि a और b जो है वो इंटीजर्स है, यहाँ पे मैं लिखने भूल गई, लेकिन जब रैशनल मानते हैं किसी भी नंबर को तो ये जरूरी होता है कि a और b जो है वो यानी इंटीजर्स हैं जहाँ पे b की वैल्यू 0 है। ये चीज तो अब तक दिमाग में भी बैठ गई होगी, हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले भी किए हैं एक्सरसाइज के वो भी इसी बेस पे किए हैं। तो क्या है, जो a और b है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो a और b अगर फिर रैशनल नंबर है तो -3/2 और 2b क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, वो भी इंटीजर्स हो जाएंगे। 3 और 2 तो इंटीजर्स है ही, a और b इंटीजर्स है और वो रैशनल नंबर्स उनको a/b में लिख रहे हैं, तो ये सारा जो क्या है रैशनल नंबर बन गया। अब अगर ये रैशनल बन गया तो √5 जो हमने पिछले क्वेश्चंस में क्लियर किया है या ये प्रूफ किया है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। सॉरी, जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है प्रूफ वो क्या है कि √5 जो इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे प्रूव हो रहा है इस वजह से कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, और कॉन्ट्राडिक्शन होगी इसका मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम किया है कि 3 + √5 एक रैशनल नंबर है, यही एजम्पशन हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है और यहाँ पे √5 एक रैशनल नंबर आ रहा है, तो मतलब मेरी कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत होगी। तो ये जो चीज़ है √5 वाली, ये जो हमने माना है 3 + √5 रैशनल नंबर, यही कॉन्ट्राडिक्शन गलत है। ये सारा जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है वो सिर्फ इसी की वजह से आई है, क्योंकि यही मैंने एज्यूम जो किया है ये मैंने एज्यूम गलत कर लिया है। अगर इसी मैंने इनरैशनल नंबर एज्यूम किया होता तो मेरी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये यहाँ पे नहीं आती। सारे के सारे क्वेश्चन इस वाले भी जो प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, डिवाइड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने हैं, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप का ही है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमें क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है। नंबर थर्ड, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स। जो हमें क्या है, ये जो 3 नंबर दिए गए हैं इनको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। सेम ही रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, हमें इन तीनों को लेट अस अज्यूम करके रैशनल नंबर्स मानना पड़ेगा। तो सबसे जो पहला पार्ट है, लेट अज्यूम कर लेती हूँ मैं, लेट अज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर 1/√2 है तो कोई ना कोई a और b की वैल्यू के लिए ये 1/a/b लिखा जाएगा, जहां पे a और b जो है बिलोंग्स टू इंटीजर और जो b है वो नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और तो और यहाँ पे ये भी लिखना है a और b जो है वो को प्राइम नंबर है। इसका मतलब HCF इन दोनों के बीच में 1 है। अब अगर मैं आगे चलूँ, इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास 1 = क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रही हूँ, कुछ भी नहीं किया है। तो b क्या आ जाएगा, √2a। तो √2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या निकल जाएगी, b/a। अब जैसे कि b/a को क्या था, जो n इंटीजर से है तो b/a क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर अगर b/a एक रैशनल नंबर है तो √2 भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये तो उस कॉन्ट्राडिक्शन के अलग ही हो गया ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 जो हमने प्रूफ किया था पिछले क्वेश्चंस में वहां पे इरेशनल प्रूफ किया था, तो यहाँ पे तो ये नंबर √2 जो है वो रैशनल हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है यही गलत आ गई है। किस वजह से गलत आई है, क्योंकि हमने जो ये एज्यूम किया है वही गलत कर लिया है। 1/√2 इज अ रैशनल नंबर जो हमने एज्यूम किया है वो गलत कर लिया है। और गलत क्यों कर लिया ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि b/a है वो एक इंटीजर्स है और b/a है, अगर किसी को b/a लिख रहे हैं तो मतलब वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर्स हैं। अगर ये नंबर रैशनल नंबर है तो √2 भी एक रैशनल नंबर हुआ।
लेकिन पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हमने वो चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, तो वो चीज़ सही है। ये चीज़ गलत आ रही है यहाँ पे कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। मतलब ये चीज़ जो गलत आ रही है वो किस वजह से गलत आ रही है कि मैंने इस जो 1/√2 को है वो एक रैशनल नंबर मान लिया था, इसकी वजह से मेरा ये गलत आ रहा है। नेक्स्ट अगर पार्ट देखूं तो वो भी सेम ही ऐसे ही करना है हमें, सिर्फ यही चीज़ यहाँ पे ही चेंज करनी है कि 7√5 को मैंने एज्यूम कर लिया है कि एक रैशनल नंबर है। अगर 7√5 रैशनल नंबर है तो उनको कोई a या b नंबर के लिए a/b लिख सकते हैं, जहाँ पे a b इंटीजर्स है, b नॉट इक्वल्स टू 0 है और a b जो है वो को प्राइम नंबर भी है। अब अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो √5 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, a/7b आ जाएगी। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 1/7 इंटू a/b। अब अगर a/b जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्यों इंटीजर्स और इनको a/b में लिख रहे हैं तो वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी रैशनल ही आएगा। अब अगर ये सारे रैशनल आ रहे हैं और √5 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, तो ये जो गलत आ रहा है वो हमारी गलत अजम्पशन के कारण आ रहा है जो हमने यहाँ पे ज्यूम किया है। तो वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में लिख के आनी, अपने आंसर में लिख के आनी अगर एग्जाम में आ जाए कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी गलत अजम्पशन की वजह से आ रहा है जो हमने 7√5 को एक रैशनल नंबर माना है। अब जो थर्ड पार्ट है सेम ये भी सेकंड क्वेश्चन की तरह है, ये आपको खुद को घर से करके लेके आना है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से आप कोई स्टेप भूल रहे हो या किसी स्टेप में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपनी कंफ्यूजन बताइए और प्लीज़ डाउट को जो है वो क्लियर कीजिए। डाउट नहीं रखने हैं आपको कोई भी। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी ये एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट होती है। तो आज की एक्सरसाइज में 1.3 कंप्लीट हो जाती है। जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर लेंगे। प्लीज़ तब तक आप हमारी जो चैनल्स की वीडियोज़ हैं उनको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।